आज की वीडियो का विषय है ओशो की एक कहानी जो ओशो ने अपने प्रवचन में कही थी। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक मित्र ने एक मित्रों की अपनी दावत दी। वो दावत बड़ा भव्य प्रोग्राम रखा गया और उस दावत में उसने अपने सूची में जितने भी मित्र शामिल थे सारे मित्रों को बुलाया। बुलाने के बाद में बहुत अच्छा पकवान बनवाया गया, भोज दिया गया। अब जब दावत समाप्त हो गई सारे मित्र जो हैं बहुत आनंदित थे। आनंदित होने के साथ साथ बहुत दिनों के बाद में वो इकट्ठे हुए थे, तो एक दूसरे का हाल चाल जान रहे थे। हास परिहास चल रहा था, क्योंकि मित्रों का साथ बैठना ही बहुत बड़ी एक काम होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। तो उन्हीं मित्रों में एक मित्र जो था, जो सबका मित्र था और वो दिव्यांग था, अंधा व्यक्ति था। आज की भाषा में उसे दिव्यांग कहते हैं। पहले तो हम लोग अंधे शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन कुछ दिनों से इस शब्द का प्रयोग बंद हुआ है। तो उससे पूछा गया कि कैसी लगी दावत, तो उसने कहा आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वाद अच्छा था। लेकिन उससे पूछा गया कि जो है कि मिठाई जो आप खाई है आपने, ये कैसी थी। उसने कहा मिठाई तो बहुत बढ़िया थी, मिठाई बहुत बढ़िया थी, मुझे मीठा लगा और अच्छा लगा खा करके। लेकिन उसने फिर पूछा कि आखिर ये बताइए कि ये मिठाई बनी किससे बनी और कैसे बनी है, क्या है वो, इसे मैं जानना चाहता हूँ। अब वहीं पर पेंच फंस गया। मित्रों ने कहा ये दूध से बनी है। अब अंधे व्यक्ति से कहा गया कि ये दूध से बनी हुई है। अब यहाँ पर प्रश्न खड़े हो गए कि वो व्यक्ति वो आँख से अंधा था, जीभ तो उसकी काम कर रही थी, उसे स्वाद का तो जानकारी थी, लेकिन वो व्यक्ति अंधा था और उससे कहा ये मिठाइयाँ हैं वो दूध की बनी हुई हैं, ये सारी की सारी मिठाइयाँ दूध की बनी हुई हैं, इसलिए आपको अच्छे लगेंगी। तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि दूध कैसा होता है, कैसा है उसका रंग और क्या है, ये दूध है क्या आखिर। अब उसके मित्र ने उसे समझाने का प्रयास किया कि आखिर इसका रंग कैसा है, दूध कैसा होता है। नासमझ मित्र रहे होंगे। अंधे का प्रश्न तो पूछना सही था, जिज्ञासा ठीक था, लेकिन अब वो दूध को उसे अंधे व्यक्ति को समझाना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति बोला, उनमें से उठ कर के खड़ा हुआ, उसने कहा अरे नासमझ। अब वो अंधे को नासमझ कहता है। उसका उत्तर था कि दूध सफ़ेद होता है, वाइट होता है, शुभ्र होता है, स्वच्छ होता है। अब उसने कहा कि सफ़ेद क्या होता है। अंधे व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया कि ये सफ़ेद क्या होता है, सफ़ेद किसे कहते हैं और सफ़ेद में होता आखिर क्या है। क्योंकि वो व्यक्ति अंधा है, उसे किसी रंग का कोई अनुभव नहीं है, उसे प्रकाश का केवल अनुभव होता था, वो भी बहुत कम, नहीं तो उसकी आंखें ही बंद थीं। अब उसे सफ़ेद दूध कैसा होता है, वो सफ़ेद को समझाने का प्रयास कर रहा है, दूध को समझाने का प्रयास कर रहा है। अब उसके लिए, अंधे व्यक्ति के लिए शुभ्र या सफ़ेद या स्वच्छ या धवल, ये सब एक केवल शब्द मात्र थे। उसके पास इसका कोई भी स्पष्ट समझ नहीं थी, कोई भी परिभाषा नहीं थी, उसके लिए केवल शब्द मात्र थे। तो उसके एक मित्र ने, आँख वाले एक मित्र ने कहा बगुला देखा है। मित्रों फिर बात वहीं पे आ जाती है। उसको कहते हैं कि बगुला देखा है। अब जहाँ देखने वाली बात आती है, तो किसी अंधे व्यक्ति से अगर हम ये सवाल करें कि बगुला देखा है, तो वो फिर कहेगा कि बगुला क्या होता है। तो वो मित्र कहता है कि बगुला के पंखों जैसा सफ़ेद होता है दूध। सवाल फिर घूम रहा है कि बगुला के पंखों जैसा होता है सफ़ेद। अब अंधे व्यक्ति से कह रहे हो तो उसे यही नहीं पता है कि बगुला होता कैसा है। उस अंधे आदमी ने कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमसे पूछ रहे हो, पहेलियाँ पर पहेलियाँ पैदा हो रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि सफ़ेद कैसा होता है, तो आप मुझे बगुला बता रहे हो। मैं बगुला पूछूंगा कैसा होता है, फिर आप मुझे कुछ और बता देंगे। हमारा मूल प्रश्न जो है, जो हमारी जिज्ञासा है, वो भी आपने पूछा। तो मैंने पूछा कि मुझे दूध का पता नहीं है, तो दूध जैसा क्या होता है, इसकी मुझे जानकारी कैसे हो सकती है। अब फिर अंधे ने पूछा कि बगुला का रंग कैसा होता है। तो अब फिर वहीं पर आ गया, जब जिस व्यक्ति को दूध का रंग नहीं पता है, तो वो बगुला का रंग कैसे जान सकता है, अर्थात उसे दिखाई नहीं पड़ता है। बात चलती रही। अब जो प्रश्न वो करता, अंधे व्यक्ति जो भी प्रश्न करता है, तो वो उसका एक और प्रश्न बन जाता। अब उसको कैसे दिखाया जाए। अब जितने प्रश्न वहाँ पर हुए, हर मित्र ने अंधे को समझाने का प्रयास किया कि ऐसा होता है, कोई दूध के रंग के लिए कुछ आकार देता है, कोई कहता है कि चांदनी के समान होता है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि चांदनी कैसी होती है। बातें चलती रहीं।
लेकिन नए प्रश्न तो बनते गए कि चांदनी कैसी होती है, कब होती है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसी लगती है। लेकिन जो पुराना प्रश्न था वो वहाँ का वहीं खड़ा रहा। पुराना वही प्रश्न कि दूध कैसा होता है। अब उसकी समझ आने के प्रयास में तमाम नए प्रश्न खड़े हो गए, तमाम नई बातें आ गईं, लेकिन जो समझाने की कोशिश थी उस हर कोशिश से एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। अब ओशो कहते हैं कि इसी प्रकार से हमारे जो 5000 सालों से दार्शनिक जो समझाते आते हैं, हर व्यक्ति एक समझाने का प्रयास कर रहा है कि जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, प्रेम क्या है। तो जिसने भी समझाने का प्रयास किया उसने नए प्रश्न खड़े कर दिए। उस व्यक्ति अंधे व्यक्ति को दूध समझाया जा रहा था, लेकिन उसके बीच में बगुला आ गया, पानी आ गया, सब तमाम चीज़ें आ गईं, मोती आ गए, जो भी सफ़ेद चीज़ें थीं आँख वालों के लिए वो सब बीच में आ गईं। लेकिन उस अंधे तक दूध कैसा होता है इसका हल नहीं मिला। वो तो समझाने के प्रयास करते हैं कि यही हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है। पिछले 5000 वर्षों में हमने जो प्रश्न पूछा है, जो हमारे मन में जिज्ञासाएँ उठी हैं, वो सारी जिज्ञासाएँ जहाँ की तहाँ हैं, बल्कि एक नया प्रश्न हर समझने वाले ने, समझाने वाले ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। जो पीछे प्रश्न था वो प्रश्न पीछे ही रह गया। उसको कहते हैं कि तो मैं समझता था कि दर्शन में और दार्शनिकों ने ये दुनिया के प्रश्न हल किए होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने जब और प्रश्न दिए हैं तो एक नए प्रश्न तो खड़े हो गए, लेकिन पुराने प्रश्न अपनी जगह खड़े हुए हैं। कोई भी प्रश्न आज तक कोई दार्शनिक या कोई भी फिलासफर नहीं हल कर पाया, क्योंकि वो सारे प्रश्न वही हल कर सकता है जिसका प्रश्न उसका उत्तर हो सकता है। हम सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हैं, तो उस जब जितने भी उसके लिए उदाहरण दिए जाते थे वो सारे उस अंधे आदमी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। वो केवल एक प्रश्न से चला था कि दूध कैसा होता है, वो भी उससे पूछा गया था, उसके मन का नहीं था। उससे अगर ये पूछा ना जाता कि मिठाइयाँ कैसी थीं, तो वो व्यक्ति ये प्रश्न भी नहीं करता कि काहे की बनी थी, इसमें क्या था। तो वो हाल हो गया। अब सारे लोग पीछे उसे समझाते हैं, लेकिन कोई ये ध्यान में रखकर नहीं सकता है कि आदमी अंधा है। अर्थात इसको उदाहरण वो कैसे दिए जा सकते हैं जो सदृश्य हैं, जिन उदाहरणों को केवल देख के समझा जा सकता है, उन उदाहरणों को कोई भी जो है समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो देख नहीं पाता है। अब पड़ोस में ही एक आदमी बैठा हुआ था, तो उसने क्या किया, अपना हाथ अंधे के आगे मोड़ा और अपना मुड़ा हुआ हाथ जो है अंधे का अपना हाथ ला, उसका हाथ उसने अपने मुड़े हुए हाथ का पर फेर दिया और बोला कि जैसा मेरा हाथ आपको सुडौल मालूम पड़ता है, मुड़ा हुआ लगता है, तो ऐसी ही होती है बगुले की गर्दन। अब तुम जो बगुला समझ जाओगे तो उसका रंग समझ जाओगे, फिर तुम दूध समझ पाओगे। साथियों, कितनी नादानी है हमारे साहित्य में, हमारे दर्शन में, हमारे विचारकों में। अब एक हाथ के सहारे से उसे बगुला की गर्दन समझाई जा रही है। अंधा व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ जाता है, चिंतन अवस्था में पहुंच जाता है, और वो कहता है हाँ अब मैं समझ गया कि बगुला इस प्रकार का होता है। वो हाथ पे हाथ फेर रहा है और कह रहा है कि हाँ बगुला मुड़ा हुआ होता है, इसका मतलब दूध मुड़ा हुआ होता है। अब दूध का रंग कैसा होता है, अब वो व्यक्ति एक नई परिभाषा कर लेता है। वो अंधा व्यक्ति कहते हैं अच्छा दूध ऐसे वो पहले सीधे चलता है, फिर वो मुड़ जाता है, फिर वो उठा हुआ होता है। अब उसके लिए दूध का रंग इस प्रकार हो गया। ये दूध कैसा होता है उसकी समझ में ये आया। तरह तरह के वो निष्कर्ष निकाल रहा है, लेकिन एक अंधे व्यक्ति के लिए सारे निष्कर्ष जो हैं एक अनुमान है, उससे आगे कुछ नहीं है। ओशो कहते हैं कि हमने भी दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में सिर्फ निष्कर्ष निकाले हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं। हम सब उस व्यक्ति की तरह जो दूध के लिए अंधा है, जो रंग के लिए अंधा है, उसी प्रकार से हम सब लोग भी हम अंधे ही हैं, अलग अलग हम निष्कर्ष निकालते हैं। किसी ने उस ईश्वर को समझने के लिए मंदिर बना लिया, तो किसी ने मस्जिद बना ली, किसी ने क्या किया है गुरुद्वारा और चर्च बना लिया। लेकिन असली बात जो थी, तो हर व्यक्ति अपने दूध को बगुले की रंग का समझता है और बगुले की गर्दन समझ रहा है। आखिर हम जैसा सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति अंधा है, उसे पहले दूध की जानकारी नहीं है, और उसे दूध की जानकारी हम किससे देना चाहते हैं, जो कि देखने लायक है। ये कहानी आगे चलती रहती है और वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कभी भी
कि आखिर दूध कैसा होता है, क्योंकि जो जानने की चीज़ थी, जो आँखों से देख करके रंग, अगर किसी चीज़ का रंग जानना है तो साथियों रंग अनुमानित वस्तु कैसे हो सकती है। रंग का रंग अनुमान से कोई नहीं बता सकता, क्यों कि वो तो एक देखने की चीज़ है। उसी प्रकार से जो महसूस करने की चीज़ है उसे हमने शब्दों में व्यक्त करना चाहा। हमारे दार्शनिकों ने उसे शब्दों में व्यक्त करना चाहा। फिर लोगों ने अलग अलग उदाहरण दिए, इसलिए उसकी फिर अलग अलग अवधारणाएं बन गईं और उन अवधारणाओं ने हमारे समाज का बहुत नुकसान किया है। ईश्वर का अलग अलग रूप हमने बनाया है और फिर उन्हीं रूपों को लेकर के कोई कह रहा मेरा रूप सच्चा है, कोई कह रहा उसका रूप सच्चा है। और आखिर क्या होता है कि हमारे झगड़े होते हैं, घर जलाए जाते हैं, मकान जलाए जाते हैं, मानवता की हत्या होती है सिर्फ इस नाम से क्योंकि हम सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ और ओशो की एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।